छोटे चेक डैम्स का निर्माण तथा स्थानीय मेडिसिनल प्लांट्स के विकास संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के कौशल नेतृत्व में अल्प समय में ही जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए जन कल्याण की भावना से हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आगे भी हम प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए अथक प्रयास करते रहेंगे। यहाँ पर मैं प्रसिद्ध कवि श्री गोपाल दास नीरज जी की पंक्तियाँ याद करना चाहूँगी। हैं फूल रोकते, काटे मुझे चलाते, मरुस्थल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते। सच कहता हूँ जब मुश्किलें नहीं होती हैं, मेरे पग तब चलने में भी शर्माते। मेरे संग चलने लगे हवाएं जिससे, तुम पथ के कण कण को तूफान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। कर प्रस्ताव। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से अब मैं कर प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारी सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में किए गए संरचनात्मक सुधारों स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, निवेश प्रोत्साहन के लिए आवश्यक नीतिगत परिवेश बनाने, टैक्स इवेजन को रोकने हेतु किए गए प्रयासों तथा स्टैम्प्स एक्ट के अंतर्गत रेट रैशनलाइजेशन से जहां एक ओर प्रदेश की ओन टैक्स रेवेन्यू में 26,393 करोड़ रुपए की वृद्धि अपेक्षित है, वहीं दूसरी ओर आमजन एवं व्यवसायियों को राहत देने के लिए भी हमारे द्वारा विभिन्न कदम उठाते हुए डीजल तथा पेट्रोल के मूल्य में 6 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर तक की राहत दी गई। इस सकारात्मक कदम से राज्य में पेट्रोल एवं डीजल के उपभोग में भी राष्ट्रीय औसत से क्रमशः 1.24 तथा 2.55% अधिक वृद्धि दर्ज हुई। वैट समय के पुराने लंबित मामलों पर दी गई एमनेस्टी से लगभग 18,000 व्यवहारियों को 2,000 करोड़ से अधिक की राहत प्रदान की गई। अल्प एवं मध्यम आय वर्ग के 13,000 से अधिक व्यक्तियों को स्टैंप ड्यूटी में 75 करोड़ रुपए से अधिक की राहत दी गई। माननीय सदस्यों को मैं महाभारत की शांति पर्व का श्लोक याद दिलाना चाहूँगी, जहाँ भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को शिक्षा देते हुए कहते हैं, राजा को चाहिए कि परिस्थिति और समय के प्रतिकूल प्रजा पर कर का बोझ न डाले, समय के अनुसार प्रजा को समझाकर उचित रीति से कर वसूल करे। हमारी सरकार का प्रारंभ से ही प्रयास है कि कर प्रबंधन नीति राज्य की अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ीकरण, समग्र विकास एवं जन कल्याण की दृष्टि से निर्धारित हो। हम भविष्य में भी इसी रीति से कार्य करने के लिए कटिबद्ध हैं। आगामी वर्ष भी हम आमजन एवं निवेशकों को राहत देने के लिए विभिन्न एमनेस्टी योजनाएं लाएंगे। इस क्रम में वर्ष 2017 के समय वैट से हटाई गई कमोडिटीज़ के लिए वैट एमनेस्टी लाते हुए 50 लाख रुपए तक की डिमांड को माफ़ करने की घोषणा करती हूँ। साथ ही इससे अधिक बकाया होने पर ब्याज एवं पेनल्टी पर 100% छूट दी जानी प्रस्तावित है। खनन उद्योग के संबंध में निरस्त खनिज कंसेशंस के साथ ही प्रभावी खनिज कंसेशंस के लिए भी एमनेस्टी स्कीम लाया जाना प्रस्तावित करती हूँ। साथ ही ई रमन्ना संबंधी ओवरलोडिंग के प्रकरणों में कंपाउंडिंग राशि में 95% तक कमी की जाने